हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो किस तरीके से कोई प्रोडक्ट अगर वहाँ पर मंगवाते हैं, लेकिन डिलीवर होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा रिफंड चाहिए तो वो किस तरीके से मिल सकता है। तो दोस्तों, पहले ही बता दूं, ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में होने वाला है। इस पार्ट में मैं आपके सामने एक ऑर्डर प्लेस करूँगा और बाद में दूसरे पार्ट में दिखाऊँगा कि उसको मुझे रिटर्न कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर दें सब्सक्राइब। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर कर दें क्लिक, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फ्लिपकार्ट जो है वो खुल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली मैं दिखा पाऊँ इसकी वजह से एक चीज़ जो है वो मैंने पहले से ही अपने कार्ट में ऐड करके रखी है। यहाँ पर डायरेक्टली चलेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक बल्ब जो है वो मैंने ऐड कर रखा था। ये वाला वो बल्ब है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैंने तो ख़ैर ये बल्ब मँगवाना है, लेकिन दूसरा भी कोई अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और वो ये है कि यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी एक बार ज़रूर पढ़ लें कि उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएँगे कि इस बल्ब के बारे में उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या कहती है। तो यहाँ पर देखिए, वैलिडिटी 7 दिन की होगी, यानी कि जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट पहुँचता है उसके 7 दिन के भीतर आपको जो है वो रिफंड या रिप्लेस के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। 7 दिन के बाद ये प्रोडक्ट आपका रिटर्न नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कवर कौन से होता है, तो ऑल रिटर्न रीज़न्स, यानी कि कोई भी रीज़न देकर के जो है वो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, जो भी कोई आपका प्रॉब्लम हो। यहाँ पर कौन से टाइप का रिटर्न आपको एक्सेप्टेड है, तो यहाँ पर रिफंड भी मिल सकता है, कि पीस आया है तो उसका टोटल रिप्लेसमेंट भी आपको मिल सकता है। लेकिन उसकी 2 कंडीशंस यहाँ पर है, वो भी आप ठीक तरीके से पढ़ लें। पहली कंडीशन उनकी ये है, करेक्ट एंड कंप्लीट प्रोडक्ट विद द ओरिजिनल ब्रांड आर्टिकल नंबर, अनडिटैच्ड एमआरपी टैग, प्रोडक्ट्स ओरिजिनल पैकेजिंग, फ्रीबीज एंड एक्सेसरीज। तो जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है वो बेसिकली उसके सारे आर्टिकल नंबर वगैरह वगैरह, ब्रांड के टैग्स, एमआरपी का टैग, इसी के साथ साथ उसका ओरिजिनल पैकेजिंग, इसके साथ साथ उसके साथ जो भी कोई एक्सेसरीज आए हैं, वो सारी एक्सेसरीज आपको वापस करनी पड़ेगी। और वो अगर कंप्लीट नहीं है तो वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न नहीं हो पाएगा। उसकी हर एक चीज जो प्रोडक्ट के साथ आई थी वो आपको रिटर्न करनी होगी। यहाँ पर दूसरी शर्त उनकी ये है, द प्रोडक्ट शुड बी अनयूज्ड, अनडैमेज्ड एंड ओरिजिनल कंडीशन विदाउट एनी स्टेन्स, क्रैचेस, टियर्स और होल्स, एंड विथ नॉन टेम्पर्ड क्वालिटी चेक सील्स, रिटर्न टैग्स एंड वारंटी सील्स। तो प्रोडक्ट के साथ जो भी कोई वारंटी का कार्ड आता है या कोई सील आती है, वो बिल्कुल अनटेम्पर्ड होने चाहिए, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं चलेगी। साथ ही साथ प्रोडक्ट जो है वो अनयूज्ड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके दाग, धब्बे, स्क्रैच, टियर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो पाएगा। प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए ये सारे जो इनके कंडीशंस है, उसके साथ प्रोडक्ट को मीट करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, मैं इसको बाय नाउ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मेरे सामने ये देखिए, ये ऑर्डर समरी आ गई है। टोटल मुझे कितना पैसा देना है, तो ₹220 देने हैं। यहाँ पर ₹40 डिलीवरी का चार्ज मुझे लगा है। तो यहाँ पर अगर सब कुछ आपको ठीक लगता है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पेमेंट के तमाम सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जानबूझकर यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करने वाला हूँ, ताकि आपको आगे दिखा सकूँ कि उसका जो है वो रिफंड कैसे आएगा। तो कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और उनको प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आता है, वो उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि हमारा जो है वो पूरी तरीके से पैसा जो है वो इसके अंदर फँस चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, उसका जो है वो रिटर्न आता है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर
2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप फ़ोनपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं या आपका खुद का यूपीआई आईडी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और उसके साथ भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं फ़ोनपे के साथ जो है वो पेमेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करूँगा मैं। तो देखिए ये अभी लोड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर जो है वो डाल कर के लॉगिन करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ पर जो है वो आपका यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना यूपीआई आईडी जो है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना यूपीआई पिन डाल दिया है। अब इसको जो है वो आपको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। तो वेरीफ़ाई करने के बाद जो है वो मेरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वो जैसे ही मैंने पे के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरा वेरीफ़ाई हो गया। बाद में मुझे पेमेंट का ऑप्शन आया। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन पे मोबाइल ऐप, गो टू नोटिफ़िकेशन और पेंडिंग ट्रांज़ैक्शंस, ओपन द मर्चेंट पेमेंट कार्ड, कंप्लीट द पेमेंट एंटरिंग योर यूपीआई पिन। तो मेरे फ़ोन पे के अंदर जो है, वो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुकी होगी, तो उस रिक्वेस्ट को जो है मुझे एक्सेप्ट करके यहाँ पर पे करना है। तो मैं यहाँ पर पे करूँगा, बाद में मुझे जो है वो अपना यूपीआई पिन पूछा जाएगा, तो वो भी मैं डाल दूँगा और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है, वो अब प्लेस हो चुका है। तो ये अभी मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन पेमेंट जो है वो मेरा सक्सेस हो चुका है। हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा समय लगे, क्योंकि हमने एक दूसरे ही ऐप से, दूसरे ही फ़ोन से यहाँ पर पेमेंट किया है। तो हो सकता है कि इसको रीडायरेक्ट करने में थोड़ा-सा यहाँ पर वक़्त लगे। तो दोस्तों, आई होप ये जल्दी से यहाँ पर हमारे सामने ऑर्डर समरी जो है वो आ जाएगी। तो एक बार ये ऑर्डर समरी आ जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर का डिटेल है वो मुझे यहाँ पर दिख सकता है, लेकिन अभी मेरा पेमेंट कन्फर्मेशन जो है वो बाकी है, क्योंकि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो 30 से 90 मिनट का वक़्त लगता है, जिसके बाद आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर प्लेस हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल देखिए ऑर्डर पेंडिंग में आ रहा है, लेकिन मेरे खाते से जो है वो पैसे कट चुके हैं। तो जैसे ही ये पेमेंट उनके पास पहुँच जाएगा तो मेरी ऑर्डर जो है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी और जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर प्लेस होके मेरे पास आ जाएगी, मुझे डिलीवर हो जाएगी, फिर इसका रिटर्न प्रोसेस भी मैं आपको दिखा दूँगा। और वो प्रोडक्ट जो है अब वो मुझे डिलीवर हो चुका है। नीचे आप इसका बक्सा भी देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स भी करूँगा और अगर मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम लगता है तो इसकी जो है वो रिटर्न की प्रोसेस कैसी होगी? तो दोस्तों इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट किया था। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो किस तरीके से पैसे जो है वो आपके वापस किए जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों फॉर अ सेकंड इसको रखते हैं बाजू में और देखते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे पास आया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको जो है वो हम अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से बस कट लगाना है आपको। तो चलिए फाइनली यहाँ पर बक्सा जो है वो खुल गया है। तो जी हाँ, ये देखिए ये वाली लाइट जो है वो मैंने मंगाई थी यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके की इसकी जो है वो पैकिंग है, आप देख सकते हैं। ये एक 8 वॉट की एलईडी टी बल्ब थी जो मैंने मंगाई थी। तो अब इसको थोड़ा-सा खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये लाइट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, उसके अंदर मुझे ज़रा फिट एंड फिनिश वाइज़ ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाथ से काटा गया है इसको। लेकिन यहाँ का जो फिनिश है, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो कि किसी ने आरी लेकर के हाथ से काटा हो। और ओवरऑल भी अगर मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे बड़ा बल्ब एक्सपेक्टेड था या इससे थोड़ा-सा छोटा एक्सपेक्टेड था या मुझे जहाँ पर इसको फिट करना है शायद वो यहाँ पर फिट ना आए।
तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको रिटर्न कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये पैकेज जो है वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। तो यहाँ पर अगर मुझे रिटर्न करना है तो सबसे पहली बात तो इसके साथ ये जो मुझे पैकेट आया है ये मुझे बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में रखना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी कट वगैरह नहीं लगना चाहिए। ऐसे का ऐसा जैसे यहाँ पर पैक था वैसे का वैसा यहाँ पर रहना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर फिर से एक बार इसके बक्से के अंदर पैक कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ रीपैक। तो दोस्तों एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसको रीपैक कर रहे हैं तो इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहें। उसके अंदर कोई भी कट-फट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो बक्सा है बाहरी ये भी बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। वरना वो आपका प्रोडक्ट जो है वो पिकअप नहीं करते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ये इसके अंदर चला गया है, इसको ऊपर से कर लेते हैं बंद। तो ये इसका पैकिंग। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये वाला सेक्शन आपको मिलेगा, मैं पीछे जाकर के दिखा देता हूँ। ये आप इसके मेन सेक्शन में है। तो आपको ये जो 3 डॉट्स वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर ये देखिए माय ऑर्डर्स का आपके पास सेक्शन है। फिर से जाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए माय ऑर्डर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये देखिए हमारे ऑर्डर्स अभी लोड हो गए हैं। तो ये पहला वाला जो है वो मुझे रिटर्न करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है इसके ऊपर। तो आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रीज़न फॉर रिटर्न आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डोंट वांट द प्रोडक्ट एनीमोर, रिसीव्ड साइज़ डिफरेंट साइज़, कलर और फिट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ रॉन्ग ऑन वेबसाइट, product is missing in the package, quality of product not as expected, received different color or style, received wrong item, received a broken or damaged item। तो इनमें से कोई भी अगर रीज़न है तो वो आपको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर मोर डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, रिसीव्ड शॉप स्पॉइल्ड और डर्टी आइटम। यहाँ पर सिंपली ये डाल दीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि फिट एंड फिनिश ऑफ प्रोडक्ट वाज नॉट राइट। तो इतना ही मैंने डाल दिया है, फिट एंड फिनिश ऑफ प्रोडक्ट वाज नॉट राइट। और यहाँ पर बस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अभी ये लोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू वांट इन रिफंड रिटर्न। तो यहाँ पर हम रिफंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए रिफंड विल बी ट्रांसफर टू योर ओरिजिनल पेमेंट मोड विद इन 2 बिजनेस डेज आफ्टर पिकअप इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपका पिकअप एड्रेस जो है वो आप जो डिलीवरी एड्रेस था वही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में है। तो आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसी के थ्रू जो है वो पिकअप करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे है, वी होप यू अंडरस्टैंड दैट वी कैन ओनली एक्सेप्ट आइटम्स फॉर रिटर्न्स इफ दे आर नॉट बीन यूज्ड और डैमेज्ड। ब्रांड्स ओरिजिनल पैकेजिंग इफ प्रेजेंट, एमआरपी टैग्स, लेबल्स एंड एक्सेसरीज ऑल्सो नीड टू बी रिटर्न्ड अलॉन्ग विद द आइटम। प्लीज इंश्योर एनी पर्सनल डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इज इरेज्ड। तो बेसिकली इसके सारे एमआरपी के टैग्स वगैरह बिल्कुल वैसे के वैसे होने चाहिए। इसका पैकेजिंग जो है वो भी वैसे का वैसा होना चाहिए जो इनर पैकेजिंग होता है। बाहर का बक्सा आप काट के फाड़ के कुछ भी करें उसमें से प्रोडक्ट निकाले वो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का ओरिजिनल पैकेजिंग अगर कोई है तो वो वैसे का वैसा रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट जो आपको नीचे दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएटेड। तो यहाँ से आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कितने दिन में वो रिटर्न जो है वो होगा। तो यहाँ पर पिकअप की डेट भी आ गई है 17 दिसंबर थर्सडे। तो 17 तारीख को ये पिकअप हो जाएगा और बाद में जो है वो अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी ऑर्डर को फ्लिपकार्ट के ऊपर रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरा जो रिफंड है वो किस तरीके से आया है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर।
तो ये हम फ्लिपकार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको आपके रिफंड का स्टेटस देखना है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ये 3 डंडियों पर। यहाँ पर अभी माय ऑर्डर्स के अंदर चले जाएँ। ये आ गया माय ऑर्डर्स, ये अभी लोड होगा और जो भी ऑर्डर कैंसल हुआ है हमारा, ये देखिए, रिफंड एक्सेप्टेड यहाँ पर आ गया है। तो अब इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये पूरी टाइमलाइन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आती हुई आपको नज़र आ सकती है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए यहाँ पर रिफंड 18 तारीख को ही मेरा जो है वो प्रोसेस हो गया है और जिस मेथड से मैंने यहाँ पर पेमेंट किया था, उसी मेथड से ये जो रिफंड है वो मेरे अकाउंट में आ गया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ़ोन पे के द्वारा इसको पेमेंट किया था, तो फ़ोन पे के द्वारा ही ये रिफंड जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आपको फ्लिपकार्ट के अंदर रिफंड आ जाता है। मैंने फ़ोन पे के द्वारा वहाँ पर किया था, तो फ़ोन पे के अंदर ही मेरा जो है वो यहाँ पर रिफंड मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों बड़ा ही आसान होता है जिस अकाउंट से आप पेमेंट करते हैं, उसी पेमेंट अकाउंट के अंदर जो है वो आपका रिफंड भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आप फ्लिपकार्ट के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न करके उसका रिफंड जो है वो डिजिटली आपके अकाउंट में पा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा का पूरा पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के पीछे हमने बहुत सारी मेहनत ज़रूर की है।